हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा दाखिल खारिज के बारे में। दाखिल खारिज है क्या और इसे कैसे करा सकते हैं, तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और इसमें जो ऑफलाइन फॉर्म होता है, पेपर, उसको कैसे भरा जाता है उसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दाखिल खारिज है क्या। दाखिल खारिज का अर्थ होता है दर्ज करना, तथा खारिज का होता है निरस्त करना। किसी संपत्ति से विक्रेता के नाम को निरस्त कर क्रेता के नाम को दर्ज करने की प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहते हैं। दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन कहाँ करें, तो इसके लिए आपको तहसील में आवेदन करना होता है। और आवेदन किस प्रकार का होता है इसको आगे वीडियो में बताएंगे। तो आवेदन में जमीन विक्रेता तथा क्रेता का नाम तथा पूरा पता, साथ में ज़मीन की पूरी ब्यौरा, जैसे ज़मीन का कितने गज है, कितने वर्ग मीटर है। आवेदन के साथ आपको रजिस्ट्री कॉपी, अगर वसीयत है तो वसीयत, या दान में दी गई हो तो दान में, इसको आपको संलग्न करना होता है। एक एफिडेविट आपको लगता है जिसमें आप 10 रुपये की टिकट लगा के एफिडेविट लगाते हैं। जब तक आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तब तक आप उस ज़मीन को नहीं बेच सकते, इसलिए दाखिल खारिज कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो दाखिल खारिज कराने के लिए आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो इसका एक प्रारूप है, तो आप उस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, ये है RC प्रपत्र 11 दाखिल खारिज करने के लिए फॉर्म है। तो इसमें लिखा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 34 के अंतर्गत भूमि के अंतरण की रिपोर्ट। तो ये फॉर्म कैसे भरना है, तो इसमें लिखना है सेवा में तहसीलदार महोदय, तहसील का नाम, जिले का नाम। उसके बाद है महोदय नामांकन पर आदेश पारित करने, तो निम्न वर्णित विवरण सहित आवेदन पर प्रस्तुत है। पहला, आवेदक का नाम, पिता नाम और पता और मोबाइल नंबर। तो आवेदक जो करवा रहा है यानी कि जो क्रेता है उसका नाम। उसके बाद हस्तांतरण के द्वारा अर्जित भूमि का विवरण, यानी कि जो विक्रीत भूमि है जिसको खरीदा गया है उसका विवरण पूरा, क्षेत्रफल कितना है तब इसमें लिखना, आराजी कितना है, पूरी जगह का नाम, जिला लगता है सब। उसके बाद अंतरणकर्ता का नाम, तो जो विक्रेता है उसका नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद लिखना है अतिथियों का नाम, यानी कि जो खरीदार है तो उसका नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, पता लिखना है। उसके बाद लिखना है हस्तांतरण की प्रकृति, तो इसमें बिक्री किया गया है, दान किया गया है, वसीयत किया गया है, इसके बारे में लिखना है। इसके बाद लिखना है आपको अंतरण विलेख की निबंधन एवं उनके निष्पादन की तिथि, जिस दिन अंतरण या निबंधन रजिस्ट्री हुई है उसकी तिथि लिखनी है। उसके बाद प्रतिफल की धनराशि कितने में खरीदा गया है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। इसके बाद लिखना है विक्रेता अनुसूचित जाति का है या नहीं, ये लिखना है इसके बारे में। यदि विक्रेता अनुसूचित जाति का है तो क्रेता अनुसूचित जाति का है या नहीं, ये लिखना है। यदि विक्रेता अनुसूचित जाति का है तथा क्रेता अनुसूचित जाति का नहीं है तो ये भी लिखना है। इसके बाद इसके नीचे आवेदक के हस्ताक्षर करने हैं। इसके बाद इसमें एक शपथ पत्र भी लगेगा। शपथ पत्र आपका ये होगा, इसमें समस्त सीमांत तहसीलदार महोदय, जिला लिखना, दाखिल खारिज मुकदमा नंबर यहाँ पे लिखना है सन 2021। उसके बाद यहाँ पे लिखना है जो दाखिल खारिज करा रहा है उसका, और जो जिसने बेची ज़मीन उसका यहाँ पे लिखना। इसके बाद हलफनामा में जानिब, यहाँ पे उसका नाम, पिता का नाम और निवासीगढ़, पोस्ट, तहसील, जिला, ये सब लिखना है। हलफनामा क्रेता के नाम से होगा। उसके बाद शपथकर्ता पहला बयान करता है कि एक शपथकर्ता उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है। एक शपथकर्ता उपरोक्त मुकदमे में वादी है तथा नीचे दिए गए तथ्यों से भली भांति अवगत है। एक ही शपथकर्ता ने एक किताब, प्लाट, आराजी संख्या इसमें लिखनी है। उसका मौजा क्या है लिखना है, रकबा लिखना है, और वर्ग गज, वर्ग मीटर ये लिखना है। इसके बाद जिसकी रजिस्ट्री फोटो प्रतिलिपि शपथ पत्र के साथ संलग्न है। ये कि विक्रेता व शपथकर्ता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नहीं है। एक ही शपथकर्ता के पास संपूर्ण भारतवर्ष में 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। ये कि विक्रेता का नाम खारिज करके शपथकर्ता का नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज किया जाना निश्चित होगा। इसके बाद शपथकर्ता, इसके बाद तस्दीक होनी है।
यहाँ भी आपके शपथकर्ता की साइन होनी है और ऊपर 10 रुपये का टिकट लगना है। इसके बाद एक आपका कागज़ और लगेगा, वादी प्रतिवादी द्वारा पेश किए दस्तावेजों की सूची, यानी कि जो आप कागज़ लगा रहे हैं, आधार कार्ड, रजिस्ट्री की कॉपी और पूरा ये फॉर्म, शपथ पत्र, तो ये आपको पूरा उसके बारे में इसमें आपको लिखना है। इसमें न्यायालय का नाम, तहसीलदार महोदय, समझ सीमा तहसीलदार महोदय, उसके बाद जिला लिखना है। इसके बाद वार्ड संख्या छोड़ देना, यहाँ पे सन 2000 डाल देना जो सन चल रहा है। इसके बाद वादी का नाम डाल देना है, यानी कि जो क्रेता है उसका नाम, बनामी विक्रेता का नाम, वाद पत्र के साथ जो आप दस्तावेज पेश कर रहे हैं तो उसके इस सूची को, क्रेता का नाम, उसके बाद सन डाल देना जो चल रहा है। इसके बाद एक क्रम संख्या, दस्तावेज का था अभिवर्णन उस तारीख यदि कोई हो, यानी कि जो आप दस्तावेज लगा रहे हैं तो उसके बाद में तो जो दस्तावेज लगाए वो लिखने नंबर क्रम संख्या डाल के उसका लिखना है। यदि अभिलेख में सम्मिलित किया गया हो तो प्रश्न चिन्ह को उस पर डाला गया है। यदि नामंजूर हुआ हो तो पक्षकार को लौटाए जाने की तारीख, यानी कि जो आपको कागज़ वापस करेंगे, यानी कि जो नहीं लगना होगा तो वो आपको वापस करेंगे, उसका लिखेंगे। यदि वाद के निश्चय के पश्चात कागज़ अभिलेख में रह जाए, अध्याय 3 नियम 24 के दिन लिफाफे में बंद किया गया है तो लिफाफे में बंद किया जाने की तारीख, तो ये लिखना है। इसके बाद जितने दस्तावेज लगा रहे हैं आप, रजिस्ट्री कॉपी, एक आवेदन पत्र दाखिल खारिज का है, ये सबसे पहले नंबर है। फिर उसके बाद एक शपथ पत्र दे रहे हैं, फिर आप लगा रहे हैं उसमें रजिस्ट्री कॉपी या वसीयत की कॉपी, आधार कार्ड लगा रहे हैं, तो ये सब आपको लिखना है। इसी तरीके से आप पूरा ये फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों और भी आप कुछ भी पूछना चाहते हैं दाखिल खारिज के बारे में तो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।